हाँ जी, तो कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 6 का सेशन नंबर 2 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और इस सेशन में हम फिज़िक्स करने वाले हैं। और फिज़िक्स में भी क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस किस टॉपिक की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। और साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस का क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर पॉसिबल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 0 कूलम चार्ज क्या पॉसिबल है। किसी भी बॉडी पे 0 कूलम चार्ज आ सकता है या नहीं। ऑब्वियसली यस, 0 कूलम चार्ज क्या है, पॉसिबल है। ये किस पे होता है, बिल्कुल ठीक, न्यूट्रल बॉडी पे। ठीक है, तो नेक्स्ट है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स। ये पॉसिबल है या नहीं, बिल्कुल ठीक, ये भी पॉसिबल है। क्यों, बिकॉज ये क्या है, इसे हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, या फिर आप क्या कह सकते हो, एलिमेंट्री चार्ज। क्या है ये, एलिमेंट्री चार्ज है। तो सबसे लीस्ट पॉसिबल चार्ज यही है। वो तो 0 कूलम है ना, उससे उसके बाद जो सबसे लीस्ट पॉसिबल है, मतलब जिसका सबसे कम मैग्नीट्यूड है लेकिन वो पॉसिबल है चार्ज, वो कौन सा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो, आपको नहीं समझ आ रही, तो हम इस पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे। Q इक्वल्स टू NE। Q की वैल्यू हमें गिवन है, E की वैल्यू हमने निकालनी है। E की वैल्यू हमें पता होती है, N की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप Q की वैल्यू 0 पुट करोगे, N आ जाएगा, और E क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 0 से इसे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो N इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना ही गेन हुए हैं ना ही लॉस हुए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस क्या है, 0 है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या है, Q इक्वल्स टू NE। सेकेंड में हमें दिया गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसे हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और E की वैल्यू आ जाएगी इसके साथ, वो भी सेम होती है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, N इक्वल्स टू 1। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। अब आपको कैसे पता चला कि लॉस हुआ है, लॉस का इसीलिए पता चला क्योंकि हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज ही दिया हुआ है, कोई भी साइन नहीं गिवन है यहाँ पे। तो ये क्या डेफिशिएंसी हुई है यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये है -3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो फिर से हम लिखेंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में E की वैल्यू लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे आपको ना साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन से जस्ट आप कंफ्यूज हो गए, आपको फिर पता नहीं चलना कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो साइन को एक बार मत यूज़ करो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कट आउट होके 1, ऊपर 2, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं। तो N की वैल्यू क्या आ गई है, 2। 2 क्या है, एक इंटीजर है, एक होल नंबर है, तो हम क्या कहेंगे कि ये चार्ज भी क्या है, पॉसिबल है। जब भी N की वैल्यू क्या आ जाए, होल नंबर या इंटीजर, N की वैल्यू पॉसिबल होती है। अब आप खुद से देखो कि माइनस का साइन दिया हमें, तो अगर माइनस साइन दिया तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे या गेन होंगे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, बॉडी ने गेन किया है। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया, -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स आ गया।
इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है 2.5 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू n अपॉन में हम यहाँ पे करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 25/16 इक्वल्स टू n। ये आपका क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा आपके पास, जो कि एक होल नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होने चाहिए, क्वांटाइज्ड होने चाहिए। मतलब क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, हमेशा इंटीजर या होल नंबर ही होना चाहिए। तो अगर आप देखो तो सिर्फ हमारा कौन सा चार्ज नहीं पॉसिबल है, वो है ये वाला चार्ज हमारा पॉसिबल नहीं है, बाकी तीनों चार्जेस क्या हैं, पॉसिबल है। ये वाला नहीं पॉसिबल, बाकी सारे पॉसिबल है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इफ एलिमेंट्री चार्ज वर हाफ्ड, एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है हमारा, ई को हम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हैं। क्या होती है इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वो कह रहे हैं उसको हाफ कर दिया, तो हाफ कर दिया मतलब क्या होगा, ई इक्वल्स टू 0.8 इंटू 10⁻⁻19 या फिर आप लिख सकते हो 8 इंटू 10⁻⁻20। ठीक है, तो ये हमें ई की वैल्यू गिवन है। तो वो पूछ रहे हैं अगर ई की वैल्यू हाफ कर दें तो क्वांटाइजेशन डिसअपियर हो जाएगी, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस ही नहीं होगी। नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम हाफ कर दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हाफ कर देंगे तो क्वांटाइजेशन तो होगी ना। फिर हाफ चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन पे 8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम चार्ज है, उस इलेक्ट्रॉन का हम गेन या लॉस कर सकते हैं। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन मींस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज और उस पर क्या होगी, चार्ज की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻20 होगी। लेकिन हाँ, ये हमारा क्या है 1.6, ये एज अ चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, ये हम चेक करते हैं एक बार। वैसे हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन अगर हम एलिमेंट्री चार्ज को हाफ कर दें तो जो अब इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल एग्जिस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देखो उसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ही करेंगे, एन ई। अब ई की वैल्यू क्या कर दी है, हाफ कर दी है, तो आप लिखोगे 8 इंटू 10⁻⁻20 और क्यू की वैल्यू हम ले रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1.6 अपॉन 8 आ गई, इंटू क्या आ गई 10⁻⁻19 और यहाँ पे क्या है -20 है। आप इसको लिख सकते हो 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे 19 से 19 कट हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 0.8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स, दो एलिमेंट्री चार्जेस है, कौन से, जिसका चार्ज क्या है E/2 है। तो क्या होगा, अगर हम E/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब हम दो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ तक गेन कर लें। अगर गेन करेंगे तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज आएगा और अगर हम उसे लूज़ करेंगे तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज आएगा उस बॉडी पे। ठीक है, हमने क्या किया, उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स को, दो एलिमेंट्री चार्जेस को या तो हमने गेन किया या फिर हमने लॉस किया। तो हमारे पास नेट चार्ज क्या आ जाएगा उस बॉडी पे, ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर हमें जो एक्चुअली में
एलिमेंट्री चार्ज है और अगर हम एजम्पशन ले लें कि जो एलिमेंट्री चार्ज है उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो किसी बॉडी पे हम इतना चार्ज लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लॉस करेंगे? वो होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को। अगर पॉजिटिव चार्ज लाना है तो हम लूज़ करेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को, अगर नेगेटिव चार्ज लेके आना है तो हम उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। अब क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बिकम्स E/2। यही बात सही होगी, है ना। क्वांटाइजेशन तो डिसअपियर नहीं होगी, मैंने आपको अभी क्वांटाइजेशन से ही समझाया कि क्वांटाइजेशन तो हो रही होगी, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? E/2 बन जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, हमने इसी से ही सॉल्व किया है। चार्ज बिकम्स कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस का मतलब फिर वही हो गया कि चार्ज क्वांटाइज्ड नहीं होगा, कॉन्टीन्यूसली हो सकता है, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है, कुछ भी 2.5 कूलम्स भी चार्ज हो सकता है, जो हम चेक करके ही बता सकते हैं। पक्का नहीं पता हो तब भी हमें कोई भी नंबर ले लो और वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो चार्ज कॉन्टीन्यूस तो नहीं बनेगा, तो ये हमारी रॉन्ग होगी स्टेटमेंट। इसके बाद कह रहे हैं नो इफेक्ट ऑन फिजिक्स। क्यों नहीं इफेक्ट पड़ेगा भाई? अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला ले रहे हैं NE, यहाँ पे E एलिमेंट्री चार्ज है, अब हम उस एलिमेंट्री चार्ज को डिवाइड बाय 2 कर दे रहे हैं, उसकी वैल्यू को हाफ कर दे रहे हैं, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो नो इफेक्ट ऑन फिजिक्स क्या है? एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? हमारा करेक्ट आंसर है न्यू स्मॉलेस्ट यूनिट बिकम्स E/2। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्या कहा है हमें यहाँ पे? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछी है हमें। सॉरी, तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? चार्ज कैन टेक एनी वैल्यू? नहीं, अगर आप चार्ज को, हमें पीछे भी एग्जांपल किया, 2.5 × 10⁻⁻19 कूलम्स ले लो कि चार्ज की वैल्यू, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि n की वैल्यू होल नंबर या इंटीजर नहीं आ रही होगी। तो चार्ज कांट टेक एनी वैल्यू, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है चार्ज इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, ये सही है एक स्टेटमेंट, तो हम इसे करेक्ट मानेंगे। लेकिन आगे वाली भी देख लो, बाई चांस आपको ये आगे दी होती और ये नीचे दी होती तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। पढ़ो क्या दिया? चार्ज डिपेंड्स ऑन मास। क्या ये सही है? ये बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने बात की थी कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो मतलब चार्ज क्या है? मास पे डिपेंड करता है। हम समझ लेते हैं इस बात को, एज्यूम कर लेते हैं हम इस बात को, लेकिन चार्ज मास पे नहीं डिपेंड कर रहा है। डिपेंड करने का मतलब है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करना। कि मान लो, एक मिनट, इस स्टेटमेंट को पूरा कर लें पहले। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट साथ ही साथ हमने क्या किया था? बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, तो अगर हम क्या है, किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगी। इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास होता है, चाहे बहुत छोटा होता है। क्या वैल्यू होती है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम्स होती है। बहुत छोटी मास की वैल्यू है, ये मास की वैल्यू बहुत छोटी है, लेकिन उस बॉडी में से ये क्या हुआ? लूज़ हुए हैं, तो क्या है? मास डिक्रीज़ होगा। क्या होगा? मास डिक्रीज़ होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को हम गेन कर रहे होंगे, तो मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें कहा क्या है?
चार्ज डिपेंड्स ऑन मास। हम समझ लेते हैं कि अगर चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास है तो चार्ज क्या है, मास पे डिपेंड कर रहा होगा। चार्ज क्या है हमारा, मास पे डिपेंड कर रहा होगा। हम समझते हैं इस बात को, एज्यूम करते हैं इस बात को, लेकिन हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। जस्ट हम उस स्टेटमेंट से अपनी एक एजम्पशन बना लेते हैं, है ना। ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि चार्ज डिपेंड्स ऑन मास, उसका क्या मतलब होगा कि अगर मास की कोई वैल्यू ले लो जैसे 1 kg, तो हमेशा उस चार्ज पे, उस मास पे एक पर्टिकुलर चार्ज ही होगा। जैसे 1 kg पे 1 कूलम चार्ज ही होगा। 2 kg हो गया तो 2 कूलम चार्ज होगा। या फिर मान लो 1 kg पे 2 कूलम है तो 2 kg पे कितना हो जाएगा, 4 कूलम हो जाएगा। इस तरीके से वो कह रहे हैं। वो तो कभी भी नहीं हो सकता। 1 kg की बॉडी पर कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज आ सकता है, प्लस 1 कूलम अगर एग्जिस्ट करेगा तो आ सकता है ना। ऐसे मत लिखो, नहीं तो ये एग्जिस्ट करते नहीं है। तो आप लिख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो नेगेटिव ये वैल्यू का चार्ज आ जाएगा, और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहे होंगे तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आ जाएगा 1 किलोग्राम की बॉडी पे। ठीक है। तो मास क्या है, चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। वो कह रही हैं कि चार्ज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मास, कि जितनी मास की वैल्यू होगी उस हिसाब से हम चार्ज को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, 1 किलो की बॉडी पे 0 कूलम चार्ज भी हो सकता है, मतलब न्यूट्रल बॉडी भी हो सकती है। इसके बाद क्या हो सकता है, ±3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। तो क्या है, कोई भी चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है किसी भी मास की बॉडी पे। ये कंपलसरी नहीं है कि 1 किलोग्राम की बॉडी है तो उस पर इतना ही चार्ज आएगा, 2 किलोग्राम्स की बॉडी है तो उस पर इतना ही चार्ज आएगा। कि जितना मर्जी चार्ज आ सकता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लॉस की बात होगी यहाँ पे। तो हमारी फिर से क्या है, बी स्टेटमेंट सही है, सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट अगर हम देखें तो क्या है, चार्जेस कॉन्टीन्यूअस एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। चाहे मैक्रोस्कोपिक हो चाहे माइक्रोस्कोपिक हो, चार्ज क्या है, कॉन्टीन्यूअस नहीं होता है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात कर ली है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपको समझ आया होगा कि ये क्यों रॉन्ग है। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक मतलब ना प्रोबेबल एरर होता है जो आप करोगे ही करोगे। ओके, मैं आपको यहाँ पे टाइम देती हूँ। हमारे पास यहाँ पे टाइम हुआ है 7:31। आप 7:33 तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। क्या ट्राई कर रहे हो आप? देखो, इसे ट्राई करो। क्या हमें क्वेश्चन में कहा गया है, चार्ज क्या है, नेगेटिव में है। पहले इनिशियल चार्ज है -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और बाद में कितना हो गया, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में गया है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और आपने साथ में मुझे ये भी बताना है कि गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन्स या फिर लूज़ किए हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो करो इस क्वेश्चन को। 32 हो गए हमारे पास, 33 भी हो गए हैं। चलो 1 मिनट का टाइम और ले लो। कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है।
तो आई होप आपने अब इस क्वेश्चन को कर लिया होगा अटेम्प्ट, और मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया होगा। वो है 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं और गेन किए हैं, ये लॉस किए हैं। पॉजिटिव चार्ज आया है तो लूज़ किए हैं। लेकिन 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 ये आंसर क्या है? रॉन्ग है। ये लूज़ तो सही है कि उसने लूज़ किए हैं, क्योंकि नेगेटिव था, इसके बाद वो पॉजिटिव पे गया तो लूज़ किए हैं उसने, है ना। अगर न्यूट्रल बॉडी भी हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या करेगी? लूज़ करेगी इलेक्ट्रॉन्स को। और यहाँ पे क्या हुआ? -3.2 इंटू 10⁻⁻19 है ना। वो पहले कहाँ पे गया? 0 कूलम बना, ठीक है, न्यूट्रल बना। तो अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी न्यूट्रल बनती है तो वो, अगर न्यूट्रल बॉडी नेगेटिवली चार्ज बनेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी। लेकिन अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी न्यूट्रल बन रही है तो मतलब क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है। जो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उसे लूज़ किया है। इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे पहले, यहाँ से जब यहाँ तक गया 0 से -3.2 इंटू 10⁻⁻19 तक, तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए थे। ये इस बॉडी के अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, ठीक है, ये 2 इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। और इसके बाद अब उसने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप कर लिया, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो अब क्या किया उसने? इलेक्ट्रॉन्स को फिर से लूज़ किया। 0 से 1.6 तक जाने तक हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन को उसने लूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब देखो पूछा क्या है हमें। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, चलो। यहाँ तक आपको अब गेन और लॉस वाली बात तो समझ आ गई है कि गेन क्यों कह रहे हैं और लॉस क्यों कह रहे हैं हम, है ना। तो अब देखो था क्या यहाँ पे? पहले मानोगे ही आप कि पहले तो बॉडी न्यूट्रल ही होगी, कोई भी बॉडी है पहले न्यूट्रल होगी। उसके बाद क्या है? उसने -3.2 कूलम का इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का क्या किया? चार्ज लिया। चार्ज नेगेटिव में आया है तो मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है वो उस बॉडी के अपने नहीं थे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? उन्होंने क्वेश्चन में हमें जो बात कही है उसे हम देखेंगे। क्वेश्चन में हमें कहा है कि -3.2 से वो कहाँ तक गया? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स तक गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने तक हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे बॉडी ने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, और जब बॉडी हमारी 0 से 1.6 तक जाती है तब 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती है। जब लूज़ करती है तो वो उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गई बात? मैंने अभी तक बताया क्या है। 0 था पहले, तो हर कोई बॉडी न्यूट्रल होती है, तो उस पर 0 चार्ज आया, 0 चार्ज था, ठीक है। तो उसने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और उस पर -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, ये आपने याद रखनी है। इसके बारे में मैंने आपको एक चीज़ बतानी है, इस क्वेश्चन में तो अप्लाई नहीं होगी, लेकिन हाँ इसे याद रखना कि जब गेन किए तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए। और जब ये वापस आएगी 0 पे, किस पे?
एक सेकेंड, जब ये वापस 0 कूलम चार्ज पे आएगी -3.2 से, तो क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, उन्हीं 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगी। क्या करेगी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रही होगी ये बॉडी, ठीक है। और उन 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को पहले गेन किया, फिर इसने लॉस कर दिया, और लॉस करके क्या कर दिया, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज कितना आया, +1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन को और लूज़ किया, और जो ये 1 इलेक्ट्रॉन था वो उसका अपना था। क्या था, उसका अपना था, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को हमने ट्रांसफ़र किया। आपने अब जब क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो 0 को बीच में नहीं हम मान रहे होंगे, ना ही हम ये मान रहे होंगे कि बॉडी के अपने थे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन या लॉस किए। जस्ट हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, -3.2 से +1.6 तक इंटू 10⁻⁻19 तो है ही, ठीक है। तो हमने सीधा यहाँ से यहाँ तक जाना है, -3.2 इंटू 10⁻⁻19 से सीधा हम जाएंगे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स तक, ठीक है। तो यहाँ तक हम डायरेक्टली गए हैं, तो सीधा हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लूज़ किया है। यहाँ पे जितना हमें क्वेश्चन में बताया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है, उस हिसाब से तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, ट्रांसफ़र किया गया है। 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। बहुत से बच्चों ने गलती कैसे की होगी, उन्होंने किया होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पता नहीं क्यों करते हैं ये चीज़, बिकॉज ये एप्लीकेबल ही नहीं हो सकती। कहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कहाँ पे ये बात। अगर इसी क्वेश्चन को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा, जो कि क्या है, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग आंसर है हमारा, ठीक है। और अगर इसे आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से सॉल्व करना है तो देखो, सबसे पहले हम -3.2 है इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक है। वहाँ से हम कहाँ पे जा रहे हैं, 0 तक जा रहे हैं, 0 कूलम तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने पे हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, तो हम लिखेंगे Q/E = N। Q की वैल्यू है -3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक बार माइनस को यहाँ से क्या है, हम रिमूव ही कर देते हैं, क्योंकि माइनस तो हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, लूज़ हो रहे हैं, तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है साइन का, ठीक है। यहाँ पे कट करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन यहाँ पे नहीं छोड़ना, जो ये स्टेप है 2 तक ले जाने का, 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने का, उससे हमारे पास 0 कूलम्स का चार्ज आ जाएगा। 0 कूलम से आगे हमने कहाँ पे जाना है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स तक जाना है। तो अगर यहाँ तक जाना है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, Q/E = N। Q की वैल्यू यहाँ पे 1.6 है, इंटू क्या है, 10⁻⁻19 है, और यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या आएगा हमारे पास, 1। क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और हमने लूज़ किया है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम लूज़ करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया है अपना, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। और जो मैं आपको बता रही थी कि बॉडी के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये देखो, ये है हमारे पास, एक सेकेंड, तो ये था हमारे पास
2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पहले बॉडी ने 0 चार्ज था जब पहले उसने गेन किए, और उन्हीं 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को उसने लूज़ कर दिया। तो उसके अपने टोटल इलेक्ट्रॉन्स, उस बॉडी के अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स कितने थे जिनको उसने ट्रांसफ़र किया, वो क्या आएगा 1, अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उसने कितनों को ट्रांसफ़र किया, 2 को। कितनों को, 2 को। तो यहाँ तक आई होप आपको बात क्या है समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो इसे आपने अपने नोट्स में ज़रूर से ऐड करना है। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, अ बॉडी हैज़ चार्ज 9.6 इंटू 10⁻⁻19 और हमें पूछा है नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या है 9.6 इंटू 10⁻⁻19 तो कट हो जाएगा, उसको लिखो ही मत। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.6, ये क्या आ गया n। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है। हमने कैसे किया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ही फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, और उसमें क्या किया हमने, Q की वैल्यू पुट कर दी 9.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइड बाय क्या कर दिया E। तो जो E होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और -19 ऊपर नीचे कट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बच जाएगी n। ठीक है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। सही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आने थे 6, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर B 6। क्या ये सही है, बताना ज़रा। कैन यू इमेजिन कि हम इसे ऐसे ही सॉल्व कर देते अगर हम नीट में होते हैं। हमें पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है ना। इतनी हड़बड़ी में करोगे तो गलत होगा। आपने देखा कि हमें पूछा क्या था, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, और दिया क्या है पॉजिटिव में चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होता है, वो बॉडी तो पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट होती है, तो उस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ सकते हैं, मुझे बताना ज़रा। तो आपका आंसर आएगा नॉट पॉसिबल। अगर बाय चांस आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया होता और फिर पूछते एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, फिर आंसर आना था 6, या फिर आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइन या फिर कोई साइन ना दिया होता और पूछते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, तो भी आप 6 लिखते। लेकिन अब तो ये नॉट पॉसिबल वाला केस है, जब चार्ज पॉजिटिव है बॉडी पे और पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि ये मतलब आप जल्दी जल्दी में गलत कर सकते हो। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी था सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसे याद रखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। अब देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, बॉडी हैज़ चार्ज माइनस, पहले देख लो माइनस है साइन हमारे पास, -8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स और नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। तो ये सही है हमारा क्वेश्चन। तो देखो -8 10⁻⁻19 ही दिया है मैंने आपको एक बार कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। ठीक है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 1.6, यहाँ पे आ जाएगा 80 अपॉन में 16, माइनस की साइन की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो 80 अपॉन में क्या आ जाएगा 1.6 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 5। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है 5। ये इजी क्वेश्चन था, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सो ये भी आपको समझ आ ही गया होगा, एंड आई होप आप मेरे से पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। मैं भी, आपको पता है, जो भी क्वेश्चंस लेके आती हूँ पहली बार सॉल्व करती हूँ, मतलब हाँ चेक ज़रूर करती हूँ
लेकिन वो मैं खुद चेक नहीं करती, मैं किसी से चेक करवाती हूँ और देन जब क्लास में कर रही होती हूँ तो मैं खुद सॉल्व कर रही होती हूँ। आप ये चीज़ को नोटिस करा करो कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। आपको एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तो हाँ, उन जैसे 35 मिनट्स में हमारे 8-9 क्वेश्चंस हुए हैं, हम एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार भी मैंने एक्सप्लेन किया है। नहीं तो आप देखना कि स्पीड की भी हम एक्यूरेसी लेके आएंगे और साथ ही साथ पहले आप देखो कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अगर मैं पहली बार पढ़ रही हूँ तो हम किस तरीके से उस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे होंगे, उस चीज़ को आपने देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन को देखो क्या पूछा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर नॉट पॉसिबल पूछा है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास यही है 4.8, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा फर्स्ट में। तो अपने पास यहाँ पे आएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम है। इसे आपने याद रखना है, -18 दिया हुआ है आपको, तो क्या आ जाएगा 10। एक बार सॉल्व करके दिखा दूँ आपको, चलो देख लेते हैं एक बार। 4.8 है, 10⁻⁻19 ही है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो 3 आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसे हम देखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻18 आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 आएगा, इंटू क्या आएगा 10⁻⁻1 आएगा। ये पूरा कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा, तो ये भी हमारा ठीक हो गया। इसके बाद देखो अब 2.4 इंटू 10⁻⁻19, इसे हम होल्ड कर लेते हैं एक बार। वैसे तो हमें पता ही है यही आंसर है हमारा, क्योंकि ये क्वांटाइजेशन नहीं शो कर सकता। इसके बाद देखो 3.2 इंटू 10⁻⁻19, तो आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, जो चार्ज क्या है, पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो सी ऑप्शन 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। और लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, मज़ेदार हैं, उनको भी हम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। सो एंड तक देखनी है वीडियो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखना इसे ध्यान से, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है, मेजर्ड चार्जेस 5.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें पूछा है इससे क्या पता चलता है, चार्जेस नॉट क्वांटाइज्ड, चेक करना पड़ेगा ना। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.6 पॉइंट में 1.6, तो ऑब्वियसली ये क्या है, क्वांटाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो नॉट क्वांटाइज्ड आ जाएगा हमारे पास, तो दिस इम्प्लॉइज दैट चार्ज इज नॉट क्वांटाइज्ड, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन लग रही है ना हमें। आगे बढ़ते हैं, जल्दीबाजी में पहली ऑप्शन अगर आपको सही लगने लग जाए, दूसरी ऑप्शन सही लगने लग जाए, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। जाना सही भी होता है, हमने टाइम को बचाना होता है, लेकिन एक बार मेक श्योर किया करो कि आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ रहे हो, क्योंकि कई बार हम जल्दीबाजी में मिस्टेक कर देते हैं। पढ़ो नेक्स्ट को, एक्सपेरिमेंटल एरर इज़ प्रेजेंट। हाँ, हो सकता है ना कि हम मेजर कर रहे हैं चार्ज को, एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है उसमें, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही चेंज हो गया, हो सकता है ना, जैसे हमने एलिमेंट्री चार्ज को एजम्पशन में चेंज किया था, इन्होंने भी चेंज कर लिया हो, है ना, कि एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑफ प्रोटॉन ही चेंज हो जाए। ये तो फिर चारों ऑप्शन सही लग रही हैं, अब करनी कौन सी है हमने टेक का। तो देखो अब मैं आपको बताती हूँ,
हमें आप यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया मेजर्ड चार्ज। मेजर्ड चार्ज क्या होगा, जो एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में, ठीक है, उसे मेजर किया गया है, ठीक है। तो नेचर में नेचुरली जो है चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि चार्ज इज़ नॉट क्वांटाइज्ड, ठीक है। अगर तो हम कहें कि चेक करो चार्जेस क्वांटाइज्ड और नॉट, चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं, बट वो तो कह रहे हैं हमने मेजर कर लिया कि चार्ज की वैल्यू ये आ रही है, तो मतलब जो भी वैल्यू आ रही है वो क्वांटाइजेशन के नज़दीक होनी चाहिए। तो चार्जेस नॉट क्वांटाइज्ड हम यहाँ से नहीं ले सकते, ये तो फिर सारे चार्जेस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा कि हमने एक चार्ज मेजर किया, इसकी वैल्यू तो क्वांटाइजेशन के हिसाब से सही ही नहीं आ रही है, तो मतलब चार्जेस क्वांटाइज्ड नहीं होते, ये हम इम्प्लाई नहीं कर सकते हैं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी अपनी। देन अपने पास आएगा सेकंड कि एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है। आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में भी पढ़ा है कि एरर्स हो सकते हैं जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास क्या होते हैं, डिवाइसेस भी होते हैं एक्सपेरिमेंट के एरर को कम करने के लिए भी और उसको मेजर करने के लिए भी। तो एक्सपेरिमेंटल एरर प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है चार्ज, ठीक है, चार्ज तो एग्जिस्ट कर रहा है, हमारी एक्सपेरिमेंट्स में कुछ एरर हो सकता है, ये बात हम मान सकते हैं। और नेचुरली जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ई ही रहेगा और प्रोटॉन का चार्ज भी ई ही रहेगा, जस्ट डिफरेंस क्या होगा, प्लस या माइनस का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज नहीं हो सकता, प्रोटॉन का चार्ज चेंज नहीं हो सकता। एजम्पशंस में देखो, एजम्पशन अगर लोगे तो फर्स्ट वाली ऑप्शन भी पॉसिबल है, थर्ड वाली ऑप्शन भी पॉसिबल है, और क्या है, फोर्थ वाली ऑप्शन भी हमारी पॉसिबल है, लेकिन एजम्पशन तो है ही नहीं है ना। यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, हमें दिया है मेजर्ड चार्ज, उस चार्ज को हम मेजर कर चुके हैं, तो मतलब वो एग्जिस्ट तो कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, हमारे एक्सपेरिमेंट्स में एरर हो गया है चार्ज को मेजर करते हुए, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी सारी ऑप्शंस क्या हैं, गलत है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और इसीलिए हमेशा सारी ऑप्शंस को रीड किया करो, चाहे आपको पता है आंसर चाहे आपको नहीं, एक बार जस्ट तसल्ली के लिए जल्दी से, ठीक है। मतलब अपनी रीडिंग स्पीड बनाओ, मतलब फास्ट भी करना है अपने रीडिंग को, लेकिन गलत रीडिंग नहीं करनी। जैसे प्लस माइनस हम देखते नहीं हैं, कई बार हमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा था और वहाँ पे तो डेफिशिएंट थे इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया था, ठीक है। तो गलत रीडिंग नहीं करनी है, फास्ट रीडिंग करनी है लेकिन हमने, ठीक है, और टाइम को मैनेज भी करना है, लेकिन सारी ऑप्शंस को एक बार गो थ्रू हो जाया करो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात थी, और नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आज का, तो उसे हम देखते हैं। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पढ़ो इसे। टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम हमें दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम, मतलब कि हमारे कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स के होंगे लॉस्ट है, हमारी डेफिशिएंसी है 10 इलेक्ट्रॉन्स की, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। एक सिस्टम है, ऐसे मानो आप, एक सेकेंड, तो ये हमारे पास एक सिस्टम, तो ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ये तो ये हमारे पास एक सिस्टम है, इस पे हमारे पास 3 बॉडीज़ हैं इस पूरे सिस्टम में, और पूरे सिस्टम में हमें क्या कहा गया है कि पूरे सिस्टम पे जो नेट चार्ज है वो क्या है, 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम्स। मतलब पूरे सिस्टम में से, इस सिस्टम में
बाकी सारी जगह वैक्यूम है, जस्ट ये 3 पार्टिकल्स पड़े हैं हमारे पास, ठीक है, ये बॉडीज़ पड़ी हैं। तो इन तीनों को मिलाकर जो चार्ज बन रहा है तीनों पे टोटल, वो क्या है 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम्स। मतलब कि इस सिस्टम ने टोटली, या इन तीनों पार्टिकल्स ने टोटली 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हुए हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, लूज़ हैं। आगे पढ़ो। इस चार्ज को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड किया है इक्वली ऑन 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स। तीनों क्या हैं, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, ठीक है। तो विच वन इज़ द करेक्ट, ईच गेट्स इक्वल चार्ज। इक्वल चार्ज अगर होगा तो कितना आएगा, 3 बॉडीज़ में इक्वल चार्ज हम डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻18, और इसे हम डिवाइड कर रहे होंगे 3 से। 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा 0.5, ठीक है। 2 तक ले लेते हैं, 0.53, और इसे आप लिख सकते हो 5.3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। ये किस पे आया है, एक बॉडी पे चार्ज आया है। किस पे आया है, एक बॉडी पे चार्ज आया है। अगर हम क्वेश्चन में एज्यूम किया गया है, आपको बताया गया है कि इक्वली अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हमने अभी कैलकुलेट किया कितना चार्ज आ जाएगा। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5.3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स आ जाएगा। किस पे, हर एक पार्टिकल पे। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है, ठीक है। और अब हम इसे चेक करें, एक सेकंड, क्वेश्चन में देखो, हमें अब पूछा क्या है, हमने बताना है कि क्या हर एक चार्ज को इक्वल, हर एक पार्टिकल को इक्वल चार्ज, हर एक स्फीयर या हर एक पार्टिकल को इक्वल चार्ज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ये हम बता रहे हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि मिल जाएगा या नहीं मिल पाएगा, ठीक है। या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वॉयलेट करती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, या फिर क्या है, चार्ज बिकम्स कॉन्टिन्यूस, या फिर डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ये तो आप सी ऑप्शन को एलिमिनेट ही कर दो, क्योंकि चार्ज कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता नेचर में। डिपेंड्स ऑन मटेरियल बिल्कुल सही है ना, कि अगर कंडक्टर होगा तो डिपेंड्स कुछ अलग होगा चार्ज, और इंसुलेटर होगा तो कुछ अलग होगा चार्ज। नहीं, जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के गेन या लॉस के ऊपर ही डिपेंड करता है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम कल पढ़ रहे होंगे कि उन पे चार्ज आता कैसे है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, किस तरीके से होती है ना, कहाँ पे उस पर चार्ज पड़ा होता है। जस्ट इतना होता है कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो प्रोटॉन्स के साथ बॉन्डेड होते हैं, अपने एटम में ही रहते हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है हमारे पास, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन मटेरियल भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। जो चार्ज आता है जो चार्ज आता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के गेन या लॉस पे ही डिपेंड करेगा। तो हमारी 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गई, 2 ही ऑप्शंस बच गई हैं, इन दोनों में से हमने देखना है। और अब हम देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा के, यहाँ पे इस पर हम चेक करते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कि कितने लूज़ करेगी एक बॉडी अगर उस पर 5.3 कूलम्स 5.3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगी। तो हम सीधा लिख लेते हैं 5.3 अपॉन में 1.6 10⁻⁻19 फिर से यहाँ पे कट हो जाएगा। और देखो 5.3 5316 के टेबल में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम ये बता सकते हैं कि 5.3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हर एक बॉडी पे नहीं आ सकता, किसी पे इससे ज़्यादा होगा, किसी पे इससे कम होगा, क्योंकि हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज की प्रॉपर्टी है उसे हमने सेटिस्फाई करना होता है। तो ये क्या है, कुछ भी क्या आएगा, इंटीजर नहीं होगा, होल नंबर नहीं होगा, ये क्या होगी, एक फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में होगा हमारे पास, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंटीजर या होल नंबर में ही होते हैं। तो ये क्या है, एग्जिस्ट
नहीं कर सकता चार्ज, मतलब तीनों से फेयर्स पे अलग अलग चार्ज होगा। हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस सेटिस्फाई ही नहीं हो रही होगी और हमारा जो है, इसलिए आंसर क्या करेक्ट हो जाता है, बी ऑप्शन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वॉयलेट्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने बहुत से अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, 2 से 3 मतलब सारे ही अच्छे क्वेश्चंस थे, हमारी प्रैक्टिस को चेक कर रहे थे, है ना। लेकिन 3 से 4 हमारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे और हमने अच्छे से डिस्कस किया है। 50 मिनट्स में हमने ऑलमोस्ट 9-10 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो अच्छे से हमने डिस्कस किए हैं सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछना कमेंट्स में, और इम्प्रूवमेंट कमेंट्स आप ज़रूर भेजो, ठीक है, जिससे हमें पता चले हम कहाँ पे इम्प्रूव करें। आप कोई टॉपिक बताओ जिसमें आपको डाउट है, वो डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।